स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों जितने आप आए हुए सबका के हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी होती देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने तो बहुत सत्संग शब्द खोले हैं और कितने सत्संग दिए हैं उन्होंने, जिसका वर्णन भी नहीं कर सकते हम। क्योंकि जहाँ संत आते हैं उनका तो सत्संग से ही वो होता है, सारा लेखा जोखा जो होता है उनका सत्संग ही होता है। और जो सत्संग में आ जाता है और उस बात के ऊपर अमल कर लेता है तो उसका 84 का कष्ट दूर हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो सारा संसार दूसरे हिसाब में लगा हुआ। ये कबीर साहब का शब्द गाया भाई ने, गुरु के समान दाता नहीं, जग मांगन हारा। गुरु के समान दाता नहीं। अब मैं भी कहता हूँ अब गुरु के समान दाता नहीं है, लेकिन गुरु होना चाहिए। आज को वो जमाना चला हुआ है, जितने देखता हूं मैं उतने गुरु दिखाई देते हैं, चेला तो एक भी नहीं दिखाई देता मेरे को। क्योंकि गुरुओं की तो लाइन लगी हुई है। अब बताओ आप कैसे समझोगे? क्योंकि एक लार लगी हुई है यहाँ पे, उस लार के अंदर तो आपने पता है शब्द तो एक ही है, वो लार नहीं है, शब्द तो एक ही है। अगर जिसने पहचान लिया, जिसने उस शब्द की खोज कर ली, वो तो यूं समझो अपने मालिक से मिल गया और उसके समान फिर दाता नहीं है। लेकिन महाराज जी परम संत कहते हैं, दे का गुरु दे का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आप बताओ, ये संतों की वाणी है, क्योंकि संतों ने सिद्ध करके दिखाया है और बताया है। आप लोग फिर भी नहीं समझ पाए। यहाँ तो कागज की नाव बना करके और जल के बीच तिराना चाहते हैं हम। अब बताओ कागज की नाव जल के बीच में कितना टाइम चलेगी? वो नहीं चल सकती। उसके अंदर कील लगा रखे, कील को भी डूबो देगी वो, और बैठने वाला तो डूबे डूबे। कागज की नाव के अंदर कोई नहीं तिर सकता। जो सत की नाव के अंदर बैठ लिया वो तिर जाएगा। मैं कई दफा ये बातें कहता हूं, आप समझ जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने तो अभी एक डिग्री अंतर में नहीं भरी है। कम से कम इतना तो कर लो, अपने गुरु तक तो पहुंच जाओ। और भी नहीं कुछ कर सकते तो आप लोग अपने गुरु तक पहुंच जाओ, गुरु के ऊपर विश्वास करो। और गुरु तक जब आप पहुंच गए
तो फिर गुरु का ठेका है आगे ले जाने का। लेकिन देह का गुरु नहीं होना चाहिए, शब्द स्वरूपी गुरु होना चाहिए। राजा बाबू सेठ साहूकार कितनी ऐश लूटते हैं। कोई मेरी बात का बुरा मत मान जाना, क्योंकि मेरी बात दूसरे किस्म की होती है। राजा बाबू सेठ साहूकार ऐश लूटते हैं। आज के गुरुओं के अंदर भी वही मैंने दिखाई दे रहा है। फिर आप बताओ कैसे तिरोगे। हमने एक विषय के ऊपर भी अपना काबू नहीं करा तो क्या हमारा अधिकार है गुरु बनने का? एक विषय के ऊपर भी हमारा काबू नहीं है, फिर क्या हम गुरु बन जाएंगे? नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुओं का घर तो बहुत ज्यादा दूर है। मैंने सुनी थी महात्माओं से, एक भाई था, वो गुरुओं के पास में जाता था। अब वो महात्मा के पास में पाइया चावल आते थे। अब उसने महात्मा खा ले, और जो धोने वाला सिस्टम था वो उसका चेला खा ले। वो दूसरा चेला पहुंच गया, कहने लगा अगर महाराज मुने शिष्य रख ले, चेला बना ले। न बोला जी ठीक है रह जाओ, लेकिन एक बात है भाई, पाइया चावल आते हैं और उसको मैं खा लेता हूं, और ये जो उसमें धोता है ना, ये चेला खा लेता है, पी लेता है उसको। नो बोला भाई गुरुजी आप एक बात बताओ, उबालते तो होंगे चावल है ना? नो बोला हाँ उबालते तो हैं। तो भाई मैं मांड पी लूंगा, मैं मांड पी लूंगा। नो बोला भाई ठीक है, जब इतनी हिम्मत अगर तेरे अंदर में है तो रह जा भाई, कोई बात नहीं है। अब समय कम था, गुरु की जाने की तैयारी होगी। विमान आ गया गुरु को जाने के लिए। उसमें जा रहा था गुरु, एक नदी या कोई तालाब या कोई समंदर बीच में पड़ता था। वहां एक बुगला मच्छी को ऊपर उछाले उछाले खा रहा था। वो नु बोला गुरु को चुपचाप नहीं रह गया उससे। यूं बोला भाई ये तो कर्जा तारना पड़ेगा तुम्हें, ये गंदा काम मत कर। उसकी ने बैठा बैठा कह रहा है, जबकि विमान के अंदर चल रहा है, उसी घर जाने की तैयारी है। हम घर जाने की तैयारी में भी नु कहते फलाना काम कर ले, ढिकड़ा काम कर ले। कौन सुनेगा उसको? उसको कोई नहीं सुन सकता। खाट में पड़े रहते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। फिर वो कहते हैं फलाना काम कर ले भाई, ढिकड़ा काम कर ले, बताओ कैसे सुनेगा वो? वो ले जा करके धर्मराज के पास में जब पहुंचा, वहां पे कहने लगा भाई लेखा जोखा क्या है इसका, देखो अगर इसने सारी उम्र भक्ति करी है, लेकिन एक बुगला का खाना था उसमें इसने रोक लगा दी। तो बोला भाई इसको नरक में डाल दो। वो नरक में पहुंचा दिया। नरक में पहुंच गया। अब दूसरा चेला की बारी आई, आया यम का दूत लेने के लिए। कहने लगा भाई चल तेरनिया विमान आया, बैठ बैठ करके चल इसके अंदर, विमान के अंदर। ये विमान भेजा तेरनिया, तूने भक्ति करी है बहुत ज्यादा, और तेरे विमान भेजा है। अब उसमें बैठ लिया वो।
बैठ लिया। बैठने से पहले उसने एक सवाल करा, ने बोला मैं मेरा गुरु कहाँ है? अब वो तो नरक में चला गया। अब किस वजह से गया है नरक में? अब वो तो ये बोला एक बुगला मच्छी पकड़ रहा था, खा रहा था वो बोला भाई बहुत बुरा कर रहा तो वो इस वजह से नरक में चला गया। अब वो तो सब रास्ते के अंदर फिर मिलना था, तो काल महाराज की लीला थी ना। आप काल महाराज की लीला को समझ नहीं सकते, जिनको वास्ता पड़ता ना वही समझता उस लीला को। अब फिर बुगला था, वो मच्छी खा रहा था। अब वो चेला बैठ करके जा रहा था, बोले खा ले तेरा खाना है ये तेरा ही खाना है, खा ले। वो जाकर पहुंचा वहां, नो भाई इसका देखो भाई। क्यों? बोला भाई इसका को सारा काम बढ़िया, भक्ति खूब करी है इसने, लेकिन इसने एक जीव को यूं कह दिया, वो जीव खा रहा था, उसको कह दिया खा ले, गिर दो भाई इसको नरक में। ये भी जीव हत्यारा हो गया। अब तीसरा चेला की बारी आई, दूसरा की। उसके लिए विमान आ गया। विमान में बैठने से पहले कहने लगा भाई मैं कहाँ गया मेरा गुरु भाई, और मेरा गुरु जी कहाँ है? मैं तो वहां ही जाऊंगा। नो बोला भाई वे तो नरक में चले गए। अबे किस बात पर चले गए वो नरक के अंदर? अब उसने तो ये बात कही और उसने ये बात कही, इस करके नरक में चले गए। उसने क्या काम करा? ये मैं उन चेलों की बात करता हूं, उन गुरमुखों की बात करता हूं जो आनंद से दूर रहते हैं, वो परमानंद के अंदर रहते हैं, उनकी बात करता हूं मैं। अब उसने तो वो विमान तो मिले गया था, उसके अंदर आलती पालती मार करके अपनी आंख मीच करके अपने गुरु के अंदर ध्यान लगा लिया। और विमान ने तो पहुंचना ही था वहां। तो बोला भाई बहुत बढ़िया, मैं तेरी भक्ति से खुश हूं, मांग क्या मांगता है? अग भाई मांगू क्या? मेरा गुरु भाई और गुरु नरक से काटा जाए। नको और कुछ मांग ले। बोला नहीं भाई, मैं तो रास्ता तो मेरे को उन्होंने बताया था, और मैं तो उनके बिना कहां जाऊंगा। अब हम तो मांगते क्या हैं? भक्ति किस चीज की करते हैं हम? भक्ति तो हम संसार ही करते हैं, परिवार की भक्ति करते हैं, अपनी आत्मा की भक्ति नहीं करते, उस परमात्मा से मिलने की भक्ति नहीं करते। हम तो धन दौलत की भक्ति करते हैं, या परिवार की भक्ति करते हैं, या वैसे भक्ति करते हैं। पल्ला झाड़ भक्ति बोलते हैं उसको। पल्ला झाड़ भक्ति नहीं करनी चाहिए। जब भक्तों का इतना काम होता है, गुरुओं का क्या हाल होगा बताओ आप? क्योंकि गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा। एक वक्त के अंदर गुरु पूरा ना, चेला भी पूरा आ जाता है। मसंदरनाथ का गुरु था, वो मसंदरनाथ गोरखनाथ का गुरु था। गोरखनाथ ने कांगरू देश से छुटा के लाया उसको, मसंदरनाथ को, गोरखनाथ। कबीर साहब ने रामानंद जी ने तारा, कबीर साहब ने रामानंद जी तारा। अरमान साहब ने गांव में भी कोई नहीं जानता था। और की बात तो दूसरी रही, परम संत हजूर ताराचंद जी ने तारा। दुनिया के अंदर डंका बजा दिया, नहीं बजाया। तो इस तरीके से हम भी अपना काम कर सकते हैं, अपने गुरु को भी लक्षण ना लगने दें। ऐसा काम हमने करना चाहिए जिससे हमारे को
हमारी शांति बनी रहे और हमारा काम भी चलता रहे और हम भी नरक से बच जाएं, क्योंकि मनुष्य चोला मिला है, बड़ा कीमती है ये। इसी कीमत को कोई समझ लेगा ना, वो इस संसार से दूर हो जाएगा। इसी कीमत समझनी हमने। अब किस लिए आए संसार के अंदर, हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे साथ चलेगा ये? हमारे साथ नहीं जा सकता। हमारे साथ तो अपना कर्म जाएगा। उसके अंदर जब हम नाव के अंदर बैठते हैं, कागज वाली नाव के अंदर बैठ गए हम, तो कागज वाली नाव तो हमारे को पार नहीं तार सकती। लकड़ी वाली नाव में बैठेंगे हम तो पार उतर जाएंगे, प्लास्टिक की नाव में बैठेंगे पार उतर जाएंगे, और सतनाम की नाव के अंदर बैठ गए तो 84 से पार उतर जाएंगे। उस राधा स्वामी नाम की कार के अंदर बैठ गए, नाव के अंदर बैठ गए तो हम 84 से पार उतर जाएंगे। एक बार बैठना है। अब का मन कैड़ा करके आप बैठ जाओ उसके अंदर, नाव के अंदर, फिर देखो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता आपको। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह भी नहीं सकते और आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि उस बात को तो वही समझेगा जो अभ्यासी जीव होगा। अभ्यास हम करते नहीं, फिर कैसे समझेंगे उन बातों को? हम तो बस कमाने खाने में लगे हुए हैं। अब बेटा के न पोता के न इतना जोड़ दूं, दे जमाइयों को न इतना कर दूं, इस काम के लिए लगे हुए। लेकिन संत महात्मा ने तो ये कह दिया, ये काम भी आप करते रहो, भक्ति को भी ना छोड़ो, भक्ति करो और भक्ति करके अब और ये काम भी अपने करता रहो, तो आपका काम भी हो जाएगा और आपकी मुक्ति के अंदर का भी रास्ता खुल जाएगा। उस धाम में पहुंचने की आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन होगी तभी तब हमने अपने मन को साध लिया। मन को जब तक हम नहीं साधते, कई भाई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छी बात है पूजा पाठ करना, मैं ये नहीं कहता बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जानते हो, उसकी डगर को जानते हो, उसका रंग रूप को जानते हो, उसकी मंजिल को जानते, तो खूब पूजा करो, क्या दिक्कत है? कम से कम वहां तक तो तुम पहुंचोगे। मंजिल का हमने पता नहीं, वेद हमारे पास है नहीं, रंग रूप हमने देखा नहीं, कहां पहुंचेंगे? किसकी पूजा करेंगे हम? क्या नाम रख करके करेंगे पूजा हम? कईयों का ऐसा प्रश्न हो जाता है कि बाप पता वैज्ञानिक कहां से चलते हैं? वैज्ञानिक वैज्ञानिक भी संतों से चलते हैं, वो संतों का अनुभव को लेकर के चलते हैं वैज्ञानिक भी। अब ये जो जाती हैं, कौन सा उसके अंदर छोड़ते हैं, ये चंद्रयान छोड़ा जिसने, कितना बड़ा होता है वो, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी सतह अब एक कहीं जाकर के खाली हो गया, दूसरा फिर कहीं जाकर के खाली हो गया, तीसरा फिर कहीं जाकर खाली हो गया, छोटा सा रह गया, वो छोटा सा रह गया।
इसी तरीके से हमारी जीवात्मा भी चलती है। अखियां इतनी मोटी, यहां आकर रुकेगी और यहां से जब उठेगी ना तो हल्की हो जाएगी, फिर यहां पहुंचेगी, फिर यहां से भी हल्की हो जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से चंद्रयान चलता है या और यान चलते हैं, उसमें से आपको छूटता हुआ दिखाई देता रहेगा। अकेली भी इतनी हल्की होगी, अब इतनी हल्की होगी। तो इस तरीके से वो यान की तरह चलती है ये जीवात्मा भी, और अपनी मंजिल में पहुंच जाती है। और आपको पता पड़ेगा जब आप अंदर में, जब आपकी सूरत चलना शुरू हो जाएगी तो आपको पता पड़ जाएगा, हाँ अब मेरा का हल्का वजन हो गया। अब ये मोटा शरीर दिखाई दे रहा है ना, हमने भारी दिखाई दे रहा है, और जब ये चल पड़ेगी तो अपने शरीर ऐसे लगने लग जाएगा मक्खी की तरह, और मक्खी की तरह लग करके शरीर, फिर इसके अंदर से ये भारी कहां चलेगा, भारी तो वहां रुक गया जमीन के ऊपर, फिर ये उठ करके चलेगा और ऊपर तो यहां आ गया सारा सकोड़ करके इसको, फिर यहां से उठ करके फिर और कमती हो जाएगा, फिर मक्खी का भी रूप छोड़ देगा, फिर उसमें आ जाएगा ये हवा रूप में, ये हवा की तरह फिर चलता रहेगा। नहीं कही संतों ने, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी हो गई क्यों तोल रहे, मन मगन होयो फिर क्यों बोल रहा है। कितना हल्की रहती है, इतना तराजू पर चढ़ती रहती है, और जब पूरी हो जाती है तो तुलती नहीं है, फिर वो तो पूरी हो जाती है। फिर इस करके जीव आत्मा हमारी बच जाती है, और जब तक हम अंतर के अंदर नहीं चलेंगे, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। बाहर आप कितना घंटा बजाओ, कितनी टाली बजाओ, कितना होम यज्ञ करो, उससे हमारे को पवित्रता तो आ जाएगी, उससे हमारा वैसा काम हो जाएगा, सामाजिक संसारिक काम हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए तो हमने अपने अंतर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, सभी ने ये बताया है, अंतर की चढ़ाई बताई है। वो अंतर की चढ़ाई हमने करनी पड़ेगी, और वो सारे देश आपको रास्ते में आते हुए चले जाएंगे। जिनकी आप पूजा की सोचते हैं, जिनकी आप पूजा करने की कोशिश करते हैं, जब वो रास्ते में आ जाएंगे तो उनकी पूजा तो कर ली हमने। जब मैं यहां से चलता हूं तो जो मिल रहे हैं तो वो तो मिल तो गए ही। इसी तरीके से हम, उस जीव आत्मा हमारी बच जाती है संसार से, और संसार से बच करके अपने धाम में चली जाती है। 84 में नहीं आ सकती वो। जिसने अपने अंतर की चढ़ाई कर ली गुरु के बताए हुए मुताबिक, वो अपना काम बन गया उसका, वो फिर तोलने की उसकी जरूरत नहीं है। इतने कमती रहती है, इतना तोली जाती है, बिना गुरु के हम धक्के खाते हैं, बिना गुरु के हम अंतर में चढ़ाई नहीं कर सकते। गुरु समान दाता नहीं, जग मांगन आ रहा, सारो जग मांगा है, गुरु देने वाला है। अगर आपने मांगना है तो गुरु से मांगो। इस संसार क्या दे देगी हमारे को? किसी ने 10,000 दे दिया, किसी ने 20 दे दिया, किसी ने 10 लाख दे दिया, किसी ने 50 लाख दे दिया, किसी ने करोड़ दे दिया। गुरु से मांगो जो मांगने वाली चीज है, जो हमने कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़े, वो चीज मांगनी है गुरु से। अगर मेरे को तो मुक्ति चाहिए, और जब मुक्ति के अंदर फिर तो सारी चीज आ जाती है।
जिसने मुक्ति मांग ली वो सारी चीज मांग ली। समझो भाई, मालिक मेरे को तो तू अपने चरणों में संभाले, अपने चरणों के अंदर रमा ले मेरे को तो यही चाहिए। और मेरे क्या चाहिए? मेरे को संसार की पदार्थ नहीं चाहिए। संसार की पदार्थ तो वो जीव लेते हैं जिन्होंने संसार का काम करना है, और वो मालिक की नाम की जरूरत है। हमने तो उन मालिक के दर्शन की जरूरत है। उस धाम में जाना है हमने जहां से सदा सदा के लिए हमारी मुक्ति हो जाए। उस जगह हमने पहुंचना है। लेकिन हम पहुंचेंगे तभी तो अपने गुरु को साथी बनाएंगे। गुरु को साथी नहीं बनाएंगे तो नहीं पहुंच सकते। गुरु हमने साथी बनाना पड़ेगा। गुरु अगर पुराना नहीं है तो गुरु भी भोगेगा और चेला भी भोगेगा, दोनों भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? अब चेला ने बेचारा दोबारा आना पड़ेगा और गुरु से पूछेगा, फिर गुरु ने पता ना नू करेगा, गुरु भोगेगा। सच्ची बातें हैं, क्योंकि हमने ये बातें सोचनी चाहिए, समझना चाहिए। जिसके हम पास जाते हैं हमारे पास में क्या गुण आए हैं। अगर हमारे पास में चोरी के गुण आते हैं या लूट खसूट के गुण आते हैं, कई संत महात्माओं के पास जाने के बाद मैं बता रहा हूं मैं आपको, तो यूं समझो हमारा तो हम तो गलत जगह चले गए, हम तो अच्छी जगह नहीं पहुंच पाए। अगर हमारा भक्ति के गुण आते हैं तो यूं समझो हम तो भाई अच्छी जगह पहुंच गए। क्योंकि जिसके अंदर जो चीज होती है, रेडिएशन होती है, वही तो भेजेगा वो। जिसके अंदर कोई चीज नहीं होती वो क्या भेजेगा? क्या रेडिएशन भेजेगा? कैसे आपको समझाएगा? इस करके आप लोग बच जाओगे। संसार तो यहाँ धोखे का संसार है। यहाँ तो धोखे के अंदर यूं सोचते हैं होड़ लग रही है, अब मेरा तो इतना चेला होना चाहिए, चेला होना चाहिए, मेरा तो नाम होना चाहिए। नाम अपना आप हो जाएगा। अपने कर्म करना शुरू कर दो, अपना आप हो जाएगा नाम। बनाने की जरूरत नहीं होती, कर्म करने की जरूरत होती है। कर्म आप सही करोगे, गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक आप चलोगे तो आपका उद्धार होता हुआ चला जाएगा और हर आदमी आपकी इज्जत करनी शुरू कर देगा। गुरु के वचन से अगर आप दिखते हो तो फिर कहिए संत महात्माओं ने, डटा रहा मतो डामा डोल, उखड़े की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। फिर कह दिया बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा क्या करता है। अब कमर बांध के उस भक्ति के अंदर लग जा, फिर खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? खुदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो गुरु के बताए हुए मुताबिक अपनी कमर बांध करके टोटा और से नफा और से कोई वैसे कोई काम हो, कमर बांध के हम तो लग गए, फिर गुरु जाने। जब हमने पल्ला पकड़ लिया उनके ऊपर, छोड़ दो काम को, विश्वास करो उनके ऊपर, फिर तुम्हारा काम होता चला जाएगा। जब तुम विश्वास नहीं करोगे तो काम नहीं हो सकता। आकाश तो फलानी जगह चलेगा, तड़का दूसरी जगह चलेगा। परसों देखा उससे कोई और अच्छा दो चार चुपड़ी चुपड़ी बात बताने वाला मिल जाए तो वहां जाकर मत्था टेकना शुरू कर दे, फिर कैसे होगा बताओ? हम तो टिका नहीं ना, टिकना पड़ेगा हमने। तो भक्ति हमारी तभी बन सकती है जब हम टिकेंगे। भक्ति तो आपके पास में,
अपने पास में भक्ति है, गुरु के वचन को साध लिया, वो भक्ति है हमारी। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल दिए, वो भक्ति हमारी। गुरु के बताए हुए साधन के ऊपर अगर हम बैठना शुरू कर दिया, वो हमारी भक्ति है। अब काम रह गया गुरु का। अब गुरु हमारे को हमारे साधन से खुश है या नहीं है, वो तो गुरु जानता है। फिर उनके ऊपर छोड़ दो उस काम को, अपना आप करता रहेगा वो। गुरु के समान दाता नहीं, जग मांगन आ रहा। अब जग तो ये मांगने वाला ही है, क्या क्या मांगता रहता है। कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है। मांग तो एक ही रखो बस। कौन सी मांग? परमात्मा से मिलने की मांग रखो। गुरु से वो मांग रखो कि संसार में दोबारा ना आऊं मैं। लेकिन हम तो ये सोचते हैं अगर हम तो संसार में दोबारा आवे और राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आवे, तो दो काम करो फिर। राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके आ जाओगे, भक्ति भी करो और दान पुण्य भी करो। मुक्ति ना मिलेगी तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके आ जाओगे, क्योंकि हमारा दोनों पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन वो फिर दोबारा आएगा तो फिर दोबारा फिर जाना पड़ेगा। आ गया, मान लो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ गया, दुख तो उसमें उठाना पड़ेगा। ये जितना बड़ा बड़ा साहूकार हैं, इनको हमारे से ज्यादा चिंता होती है। आज फलानी कंपनी की बात है, आज ढिकड़ी कंपनी की बात है, आज उसकी बात है। जितना आपको इसको बढ़ाओगे उतना आपको चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जितना आपके उस मालिक के पास में जाओगे। ये शब्द गा रही थी थोड़ी देर पहले, अगर जड़ काटू फल दुगुना आवे, सींचू बेल फूल कुमड़ावे। अब कौन समझ सकता है इस बात को? संसारी जीव तक कहने लग जाओ, संसार जीव नहीं समझ सकता इस बात को। किस चीज की जड़ काटनी है हमने, जिससे हमारा फूल कुमलाता है। और जब जब जड़ कट जाएगी तो फल दूना आना शुरू हो जाएगा। जब हमारी विषयों की जड़ कट जाएगी, हमारी अंतर के अंदर सूरत बढ़नी शुरू हो जाएगी। फल तो वो चाहिए हमने। इस फल का क्या करोगे? जो संसार में फल मिल रहा है, क्या करोगे इस फल का? इससे मुक्ति हो जाएगी? नहीं होएगी इससे मुक्ति। मुक्ति तो जब अंतर में हमारी सूरत जाएगी, उससे हमारी मुक्ति हो सकती है। गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक हम चलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, और गुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक हम नहीं चले तो फिर आपने पता संसार के अंदर हमने तो फिर चक्रम टकरा दोबारा फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। और दुखी रहना पड़ता, क्योंकि जीव जब संसार में रहता तो कितना कुछ भी हो, चाहे संत महात्मा भी हैं, वे भी नहीं दुखी हो जाते, वे भी दुखी हो जाते हैं बेचारे। एक दूसरा दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो इस करके थोड़ा ऊपर था, इससे था, इससे यहां से वे दुखी क्यों हो जाते हैं? अब वो हमारे दुख से दुखी हो जाते हैं, अपने शिष्यों के दुख से दुखी हो जाते हैं, इस संसार के दुख से दुखी हो जाते हैं। वो तब वो दुख को काट लेंगे, हमारे दुख को भी काट लेंगे।
आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। संसार जड़ मरता अगर संत जगत में नहीं हो तो वो हमारे दुख को नहीं काटे न तो संसार जड़ के मर जाएगा। ये इतनी आग लगी हुई संसार के अंदर। इस आग से बचने के लिए आपने संतों का सहारा लेना है, मालिक के नाम का सहारा लेना है, सतगुरु के नाम का सहारा लेकर के अपना काम करते रहो। लेकिन हम तो कोई बातें नहीं है, मालिक की मौज है, सतगुरु की दया, मैं क्या कहूं। आप समझदार हो सारे, कहना भी क्या है। अब सारे बहुत बहुत दिन हो गए नाम लिए हुए, अब तो मान जाओ कम से कम, आगे की तो फिर देखी जाएगी। अब तो अपना सुधार लो, क्योंकि आप सुधर जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। काम हमने करना है, उस मालिक की भक्ति करनी है, तो हमने तो जीवन को बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा हर चीज को बदलना पड़ेगा। अभी हम सत्संग को समझ नहीं पाए हैं, फिर बताओ हम उस मालिक से कैसे मिलेंगे। भक्ति आप बैठकर करते हो, बैठोगे ना, कभी पैर दुखने लग जाएंगे, कभी हाथ दुखने लग जाएगा, कभी कुछ दुखने लग जाएगा। और सत्संग के अंदर आप टकटकी लगा के 1 घंटे तक भी सुनते हो, आधे घंटे भी सुनते हो, 1.5 घंटा भी हो जाता है ना, उसमें आपका काम वो बन जाता है। सत्संग से हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो सत्संग हमने त्यागना नहीं चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग से हमारा गात भी निर्मल हो जाता है, हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, हमारी आत्मा भी निर्मल हो जाती है, और हमारा शरीर भी साफ हो जाता है। सत्संग एक साबुन का मैल, जब साबुन मैल काटती है जीव का और कपड़े का, इसी तरह सत्संग भी इस जीव का मैल काटता है। तो आप लोग सत्संग में आओ, और जितना सत्संग में हो सके उतना सत्संग में आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं फलानी जगह जाऊं, कहीं भी जाओ, किसी का सत्संग हो रहा हो, मैं किसी की मना नहीं करता, तुमने जहां लगता हो अच्छा वहां जाओ। क्योंकि लेकिन बात एक ही है, अब जहां हमारे मन का बिखराव होता हो वहां सत्संग नहीं है। वो जहां हमारे मन को एक रह होता है सत्संग वो होता है, जहां बिखराव होता है वो सत्संग नहीं होता। वो तो फिर वो ही है, भजन बंदगी करो, मालिक की मौज, किसी ने कुछ गा दिया, किसी ने कुछ गा दिया। आप सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो, नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो बेनती, धरो चरण में से तारा चंद सतगुरु मिले,
के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उधारो सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार बोले वास्तु लखाए दे सतगुरु है दातार ओ सतगुरु महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे जे सतगुरु महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे बिंद दिया तन सारा महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे बिंद दिया तन सारा महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे जे सतगुरु महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे ओ साद बूटी कसर ना लागे छे ओ साद बूटी कसर ना लागे छे क्या करे बेचारा महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे क्या करे बेचारा महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे जे सतगुरु महाराज मोह पे साईं रंग डारो छे साहिब कभी रे से मोने जा
पीर ओलिया जे रे से मोनी जान पीर ओलिया जे इन ना पाया तारा महाराज मोपे साईं रंग डारो से जे सत गुरु महाराज मोपे साईं रंग डारो से सायब कबीर सारब रंग रंगिया जे सायब कबीर सारब रंग रंगिया जे सब रंगों से रंग न्यारा महाराज मोपे साईं रंग डारो से ओ सत गुरु महाराज मोपे साईं रंग डारो से राधा स्वामी। देखो ये कबीर साहब का शब्द है, इसमें क्या है, अगजी सतगुरु महाराज मुँह पर साईं रंग डारो। अब वो ऐसा रंग डाल दो मेरे ऊपर अब जो कभी नहीं उतरे। अब कभी कैसे ना उतरे वो, अब जिसके ऊपर वो सतगुरु का रंग पड़ गया वो उतर नहीं सकता कभी भी, चाहे उसने 10 जन्म लेकर के आना पड़े, चाहे उसने 50 जन्म लेकर आना पड़े, उसने अपने घर जाना पड़ेगा। जहां से जीवात्मा आई थी वहां पर उसे जाना पड़ेगा। सतगुरु की बात कर रहा हूं मैं ये। फिर उन्होंने कह दिया दूसरी पहली कली के अंदर तो शब्द की चोट जिसके लग जाती है वो तो उसको दिन भी चैन नहीं पड़ता, रात को भी चैन नहीं पड़ता। जैसे किसी के कान में कीड़ा पड़ जाए ना कुत्ता का, तो वो छायन ढूंढता डोले जाए, वो चैन नहीं पड़ता, वो लुकता डोले जाता है। इसी तरीका जिसका शब्द की चोट लग जाती है वो भी अपना लुकता डोलता, संसार से अपना पैंडा छुटाने की कोशिश करता है, संसार के अंदर ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता। तो साहेब कबीर सरब रंग रंगिया, आज सारा संसार रंग रंगिया है, सब रंगों से रंग न्यारा, सारा रंगाता रंग न्यारा है। जिसका ऊपर ये मालिक का रंग चढ़ गया सभी रंगों से रंग न्यारा है ये। फिर दूसरी पहली कली में कही है उन्होंने, दूसरी कली के अंदर अक्स वैद वैदी कही है ना, औषध बूटी कछु ना लागे। क्या करे वैद बेचारा, वैद बेचारो क्या करेगो, औषध बूटी कुछ ना लगे, किस तरह लगेगी। कदे हम यहाँ को पूजा जाके, कदे वहां पूजा जाके, अब वो औषध बूटी किस तरह लगेगी। गुरु का नाम तो जब ये काम करेगा जब उस नाम के ऊपर चलेंगे, नाम के ऊपर हमने चलना है तो हमारी वो औषध बूटी काम करना शुरू कर जाएगी। क्या करे वैद बेचारा, वैद बेचारो क्या करेगो, अगर दवाई खाई नहीं लिया काड़ा में धर दी,
बैद क्या करेगा, गुरु ने फिर बदनाम करता डोले जाओ। अब हमारा तो शब्द नहीं खुलिया, हमारा फलाना काम नहीं हो, हमारा ढेकड़ा काम नहीं हो। काम सबके बनते हैं, कोई ये सोचता है काम नहीं बनते, सबके काम बनते हैं। अब मैं तो ज्यादा नहीं कहता, परसों परवा दिन धर्मवीर मेरे साथ था वहां, वो बेचारी कोई मुन तो पता भी ना, एक तो मेरा सुनता भी कम है थोड़ा सा, मगर हो जाएगा। तो मालिक के दया था, कोई नौकरी नाकरी का फार्म भर रखा था, वो बेचारे की नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह लेकर आई थी, सारी तनख्वाह ने हाथ में लेकर के सारा सत्संग बांट गई। बताओ आप, जिसका विश्वास होता ना उसका काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता। विश्वास होता है अपने काम को कर लेता है, लेकिन हमने विश्वास अपना डिग बिग नहीं करना चाहिए। वो पहली तनख्वाह, हम पहली तनख्वाह क्या करते, जा करके पहला तो आता अपना देवता देख आता, या जाता कितने भाई इसकी पूजा वूजा करें घर वाला, अरे फलानी जगह चला जा भाई वहां चढ़ाई। वो पहली तनख्वाह लेकर धर्मवीर बैठा है, बैठा पीछे बैठा है, सामने वो लेकर नोट में इतना सारा नोट ले रही थी, 20,000 तक 10,000 था, सबके ने 100-100 रुपया। उस जितने सत्संगी थे 70-80-90 सत्संगी तो होंगे वहां, सबकी देगी, आदमी जनानी बालक जितना भी बैठा था। देखो उसकी कितनी हिम्मत थी। और श्रद्धा काम करती है इंसान की, श्रद्धा जब आपकी बनेगी तो आपका भजन बनना भी शुरू हो जाएगा। श्रद्धा नहीं होगी गुरु के प्रति तो आपका काम भी नहीं होगा और भजन भी नहीं बनेगा। श्रद्धा आपने रखनी पड़ेगी, श्रद्धा आप रखोगे तो आपका काम बनता चला जाएगा, श्रद्धा ना रखोगे तो भाई काम तो फिर तो मुश्किल है। फिर आप बताओ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दावा हाथ, और वस्तु जब पाइए जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना 7 दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म को पंथर पल में पहुंचा जाए। और कोट जन्म को जो पंथ हो 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वहां पे, तो विश्वास आपका हो जाता है। गुरु को समान दाता कोई नहीं, कोई नहीं है मेरे गुरु के समान में, गुरु है जो कुछ है। आप लोग शांति से रहो, मालिक की मर्जी के अंदर रहा करो, मालिक की रजा में राज्य रहोगा तो आपको शांति मिलेगी। और जब अपनी रजा में राज्य रहने की कोशिश करोगा तो फिर शांति कम मिलेगी। शांति तो हमने मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, हम विश्वास करते हैं तो शांति मिल जाती है। सीता माता की रावण की लंका के अंदर जाकर बना दी, नहीं बनाई। और चौगरदग राक्षस था, तो ये दिखण वाला राक्षस ना हमारे भी चौगरदन है, दिखण वाला राक्षस नहीं है, राक्षस बहुत हैं और दिखे ना है। क्यों, कौन सी जगह किस आंख तक देखे हम उन्हें बेटा के उस तक देखे, पोता के उस तक देखे, धी जमाइया के उस तक देखे, पड़ोसी के उस तक देखे, नहीं चौगरदन राक्षस बस रहे हैं। और तो चले के जी भी राक्षस का बीच में है, ये मुंह के भीतर रहे, अब पता नहीं कद कट जाए, थोड़ा सा वो आउट हो ना वो जीभ को थोड़ा सा जब दब जाएगी, कट जाएगी, खून आने लग जाएगा। बताओ तो कहां बचोगा, एक ही है बस बचने को तरीक को, अगर वो नाम की चादर ओढ़ लो वो चादर बचा देगी आपने, बाकी बचा नहीं सकता। सतगुरु की दया से मेहर से सत्संग होता। आप सबको राधा स्वामी।